हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 26 जून और सुबह सुबह का ही टाइम है क्योंकि मैं उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेजना था तो इसके लिए मैं फिर लग गई थी अपना किचन में। तो आज थोड़ा लेट हो गई था मुझे उठने में, काफ़ी यानी आधा घंटा लेट हो गया था रात को क्योंकि लेट ही सोए थे। तो इसके वजह से उठने में थोड़ा यानी देरी हो गई, तो इसके लिए मैं फिर लग गई थी अपना फटाफट नाश्ता बनाने के, क्योंकि दोनों की पसंद अलग अलग है। भव्य अलग नाश्ता लेके जाता है और जानवी अलग लेके जाती है, तो इसके वजह से मुझे फिर दोनों के लिए नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि जो भव्य को पसंद है वो जानवी को नहीं पसंद, जो जानवी को पसंद है वो फिर भव्य को नहीं पसंद। तो इसके लिए फिर भव्य को तो उसने बोला था मुझे नॉर्मल पराठा बना के देना और जानवी ने बोला था कि मुझे बना के देना खमन। तो इसके लिए फिर मैं उसके खमन की तैयारी कर, पहले मैंने आटा गूंद दिया था। मैंने कहा फिर जब तक आटा सॉफ्ट हो जाएगा उसके लिए पराठे बनाऊंगी। तो इधर मैं करने लगी थी फिर खमन बनाने के लिए तैयारी। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया था, यानी जितना हमें बेसन लेना है उतना ही मैं यानी उससे थोड़ा कम पानी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया था पानी। उसमें मैंने फिर जो सिट्रिक एसिड होता है जिसको नींबू के फूल भी बोलते हैं वो डाल दिए थे और 2-3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली थी और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी और हींग डाल दिया था। तो उसको पहले मैंने अच्छी तरह करके वो पानी में यानी चीनी को पूरा घोल दिया था। उसके बाद मैं इधर इसमें डालूँगी बेसन, यानी 1 कटोरी मैंने इसमें वो पानी डाला था तो इसके लिए फिर मैंने इसमें 1.5 कटोरी जो होता है वो बेसन डाल रही थी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी जैसे गुठलियाँ नहीं बने। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके डालती भी जा रही थी और साथ साथ मैं इसमें मिक्स यानी करती जा रही थी उसमें। तो बस मैं यही कर रही थी और पूरा यानी गोल बिल्कुल मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से, जो भी जितना भी पूरा बेसन है उसमें डाल के। और भव्य को भी फिर उठाना था मुझे, तो मैंने कहा पहले इसके जानवी को ये रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि इसमें खमन में बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा जब तक इसको बनाने रखूँगी बाद में फिर भव्य को उठाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने पहले वही कर रही थी। तो यहाँ पे बाद में नमक भी मुझे डालना था, नमक भूल गई थी डालना उसमें गोल में, तो फिर नमक भी डाल दिया था। और इधर मैं तैयारी कर रही थी इसको यानी जो स्टीम देना था तो उसके लिए उसकी भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने कढ़ाई में ही बना रही थी। वो सांचा मैंने निकाला नहीं था, नहीं तो इडली के सांचे में भी बना सकते, लेकिन फिर मैंने कहा अभी सेटी में रख रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता नहीं है उसका, तो उसको मैंने फिर अंदर ही रख रखा है। तो फिर मैंने कहा अभी सुबह सुबह कौन निकाले, तो इसके लिए मैं फिर कढ़ाई में ही बना रही थी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें जो स्टैंड है वो भी डाल दिया था। और इधर बेसन में मैंने डाल दी थी थोड़ी सी आधा चम्मच बेकिंग सोडा जो होती है वो डाली थी। आप चाहो तो कोई कोई इनो भी डालता है तो इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा जो होती है वही डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसको घुमाया तो ये बिल्कुल फ्लफी सा बन जाता है, बिल्कुल एकदम फूल जाता है। तो इसको फिर मैंने ये जो थाली है इसमें ग्रीस की हुई थी, मैंने पहले ही इसमें तेल लगा लिया था, उसमें मैंने डाल के पूरा यानी जो भी था वो मैंने सब निकाल दिया था और काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैंने इसको रख दूँगी स्टीम करने के लिए और ऊपर से ढक्कन लगा के, और पहले थोड़ी देर 5 मिनट इसको फुल पे करूँगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल सिम यानी गैस पे करके कम से कम 20 मिनट तक मैं इसको सेकने दूँगी। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना, नहीं तो क्या होगा पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए फिर मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। उसके बाद फिर मेरे को बनाना था भव्य के लिए पराठा, उसका भी टिफ़िन मेरे को करना था पैक। मैंने कहा जब तक वो बनेगा तब तक मैं इसका पराठा भी बना देती हूँ। तो इसको मैंने काली मिर्ची जो होती है वो डाल के और नमक डाल के मैं इसका पराठा बना रही थी। और इसके पापा ने तब तक उसको उठा के और ब्रश करवा दिया था। तो मैं उसका अभी दूध भी कर दूँगी गर्म उसका, क्योंकि सुबह में वो दूध पीता है। जानवी तो कुछ खाती पीती है नहीं, बहुत कम ही है, कभी कभी उसका मन करता है तो पीती है, बाकी तो वो नहीं खाती। लेकिन भव्य को फिर भी मैं थोड़ा दूध दे देती हूँ कैलोग्स डाल के, तो वो पी के जाता है सुबह में। तो उसके लिए फिर इधर पराठा भी मैं सेकती जा रही थी और उधर दूध भी फिर मैं निकाल के और थोड़ा गर्म कर दूँगी, क्योंकि फ्रिज का काफ़ी ठंडा था तो सुबह सुबह उठा था, तो इसके लिए फिर उसको नहाना भी था, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा गर्म करके देती हूँ। वैसे तो मैं घर पे होता है तो ठंडा ही उसको दे देती हूँ, लेकिन उसको फिर अभी नहाना था तो इसकी वजह से फिर मैंने थोड़ा गरम करने के लिए रखा था थोड़ा सा, नहीं यानी नॉर्मल यानी गरम करूँगी, ज़्यादा भी गरम नहीं करूँगी, नॉर्मल उसको गरम करके। और ये जो कैलॉग्स है
वो डाल दूँगी। और इधर साथ साथ मैं घर भी पूरा यानी किचन भी पूरा समेटती जा रही थी, जो जो एक्स्ट्रा के सामान है हटा रही जा रही थी, नहीं तो क्या है पूरा भर जाता है सुबह सुबह में, तो वो चीज़ रखने का भी फिर वो नहीं जगह नहीं होती, तो इसके लिए साथ साथ मैं समेटती भी जा रही थी, जो जो काम नहीं था वो सब बर्तन यानी हटाती भी जा रही थी। और रोटी सिर्फ एक ही यानी उसके लिए पराठा बनाना था, बाकी तो अभी किसी को खाना नहीं था, तो इसके लिए फिर एक ही उसके लिए बस पराठा बना दिया था। और इधर मैंने दूध भी कर दिया था गरम, और कैलॉग्स डाल के इसको दे दूँगी मैं खाने के लिए। उसके बाद फिर जो ये इसका मैंने पराठा बनाया, तो बोला था मुझे थोड़ा रोल यानी करके देना, तो उसके लिए मैंने फिर उसमें थोड़ी सी सॉस डाल दी थी। ग्रीन चटनी तो थी नहीं, थोड़ी सी मैंने सॉस यानी लगा के थोड़ी सी, और उसको मैं राउंड करके और उसमें दे दूँगी, क्योंकि क्या ऐसे फिर वो खा लेता है शौक़ से, नहीं तो फिर ऐसे बिल्कुल रूखा रूखा पराठा होता है तो खाने की नहीं करता है। और दही भी वो स्कूल में लेके नहीं जाता है, जानवी तो फिर भी लेके जाती है, लेकिन भव्य हमारा लेके नहीं जाता है, तो इसके लिए फिर मैंने उसमें थोड़ी सी सॉस लगा के और पूरा राउंड बना के और 2 पीस करके टिफ़िन पैक कर दिया था। और उससे मैं पूछ भी रही थी कि एक्स्ट्रा में कुछ डालूँ, दोनों से पूछती हूँ लेकिन दोनों मना कर देते हैं, बोलते हैं हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, घर पे आके ही खाना खाएंगे। और जानवी का तो टेंशन होती नहीं है, उसके तो स्कूल में भी खाना है और कैंटीन भी है, तो उसका जो भी मन करता है खा लेती है, लेकिन भव्य का थोड़ा होता है फिर भी। पर इसके पापा बोलते हैं सुबह का वो फिर भी खा के जाता है, जानवी तो क्या खा के नहीं जाती है, तो उसकी भव्य की भी इतनी टेंशन होती नहीं है। तो यहाँ पे टिफ़िन हो गया था उसका पैक। उसके बाद मैंने कर दी थी उन दोनों की यानी कि दोनों की बोतलें भी मैंने कर दी थी, यानी पानी भर दिया था, थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा था तो वो भी मैंने मिक्स करके और दोनों की बोतलें कर दी थी तैयार। और भव्य का भी मैंने बैग बना दिया था, तो उसको नहलाना था मेरे को, तो मैंने कहा पहले ये देख चेक कर लूँ, नहीं तो फिर ये जल जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने पहले चेक करके देखा था चम्मच से, तो बन गया था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा जब तक ठंडा होगा तो एक साइड करके और रख दिया। जब तक ये ठंडा होगा तो मैंने कहा भव्य को भी नहला दूँगी, उसके बाद मैं इसको वगार कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर भव्य को भी नहला के आ गई थी, और उसको करना था फिर मेरे को रेडी, तो पाउडर वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा पाउडर लगा के ही उसको मैं कपड़े पहनाती हूँ, तो ताकि फिर क्या पसीना इतना ज़्यादा नहीं आएगा और क्या सूख जाएगा, नहीं तो फिर उसको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा भी उसको पसीना सा ये सब होता है तो बहुत ज़्यादा खुजली करने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं उसको पूरे पे पहले पाउडर लगा के फिर ही मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ। और पहले नहा के आया तो पूरा ठंडी लग रही है, तो मैंने पंखा ऑफ़ कर दिया था। बाद में फिर मैंने पंखा फिर चालू करके और उसको कर रही थी रेडी। और आज मैंने उसको फिर सर भी धुलाया था, तो उसके लिए थोड़ी ठंडी लग रही थी उसको, तो बाद में बस मैंने उसको कर दिया था रेडी, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी और बाल भी बना दिए थे। बाद में फिर उसको मोजे भी पहना रही थी। अभी 1-2 दिन से फिर टाई बेल्ट भी पहन के नहीं जा रहा है, गर्मी की वजह से बोलता है दम मेरा घुटता है, तो इसके लिए टाई बेल्ट भी बोल के पहन के नहीं जा रहा है। तो इसकी मैम ने भी फिर मुझे यानी आया तो बोल रहा था, मैम बोल रही है कि टाई बेल्ट क्यों नहीं पहन के आता है, तो ऐसे ही है। पर वो उसको गर्मी का ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फिर पहनता ही नहीं है फुल यूनिफॉर्म। उसके बाद इधर वापस मैं आ गई थी किचन में और मुझे करना था वघार, तो मैंने अभी बस मिर्ची काटी थी, तेल गरम करने रखा था। बाद में फिर मैं चली गई थी भव्य को पहले छोड़ने, उसकी गाड़ी आ गई थी, उसको छोड़ने चली गई थी। तब तक इसके पापा ने चाय रख दी थी खुद के लिए और पापा के लिए बनाने, और मैं फिर बाद में फिर उधर से आके यानी भव्य को छोड़ के आके और मेरे को इधर करना था खमन में वघार करना था। तो चाशनी बना के यानी मुझे बनाना था, यानी इसमें डालनी थी चाशनी बना के, क्योंकि क्या ऐसे फिर खमन अच्छा नहीं लगता है चाशनी के बिना, चाशनी से क्या काफ़ी अच्छा लगता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो इसके लिए फिर मेरे को बनानी थी उसके लिए चाशनी। तो उधर मैंने तेल कर दिया था गरम, उसमें मैंने डाल दी थी राई डाल के जो मैंने मिर्ची कट करके रखी थी वो मैंने डाल दी थी। और इसमें फिर मैं 4-5 चम्मच यानी चीनी के डाल दूँगी, और अपने अकॉर्डिंग ही यानी जितना खमन हो उसके हिसाब से चाशनी बनानी होती है, ज़्यादा भी नहीं बनानी होती। नॉर्मल मैंने एक ही थाली बनाई थी तो मैंने फिर कम ही यानी इसमें डाली थी। उसके बाद जब तक वो उबल रहा था यानी चाशनी उबल रही थी, तो इधर मैंने पापा के लिए चाय भी छान दी थी। और जानवी के पापा शायद नीचे चले गए थे तो उनकी नहीं छानी थी, क्योंकि ब्रेड की गाड़ी आ गई थी, तो इसके लिए फिर मैंने उनकी चाय नहीं छानी थी। तो इधर उनको फिर पानी और चाय दे दिया था, और बाद में ये चाशनी भी मेरी बन गई थी। तो इसको भी मैं जो ये खमन जो बना हुआ है तो इसमें मैं यानी जो भी ये चाशनी है उसमें डाल दूँगी। तो इधर मैं चेक भी कर रही थी नीचे से कोई कच्चा वच्चा तो नहीं रह गया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बन गया था और बिल्कुल मार्केट जैसे ही बिल्कुल स्पंजी भी बना था, और जाली भी बिल्कुल यानी उसकी जो थी वो काफ़ी अच्छी बन गई थी।
तो यहाँ पे जो ये बनाया था मैंने सिरप, ये इसमें अभी पूरा यानी मिक्स करके अच्छी तरह मैंने उबाल दिया था, तो उसमें डाल दूँगी। इधर जानवी आई थी, जानवी ने पहले मेरे को 2 पीस बोला मम्मा ऐसे ही दो खाने के लिए। मैं उसको बोल भी रही थी फीके लगेंगे, नहीं पसंद आएंगे, तो उसने थोड़ा एक बाइट खाई तो बोला अच्छा नहीं लग रहा है, चाशनी डाल के दो ऊपर से। तो फिर मैंने उसको चम्मच से करके 2-3 चम्मच उसमें चाशनी डाल के दी उसको। आज बोल रही थी मैं खा के जाऊँगी गरम, तो 2 ही पीस खाए थे, ज़्यादा तो उसने खाए नहीं थे। बोला था मेरे को टिफ़िन में पैक करके दे देना, और बाकी तो फिर थोड़ा सा ही वो खा के गई थी। और इधर वघार में आज मेरे पास कड़ी पत्ता भी था नहीं, तो थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा था, लेकिन बना काफ़ी यानी अच्छा ही बना था। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मुझे करना था जानवी के लिए भी टिफ़िन पैक, और भव्य तो चला गया था, एक की तो शांति हो गई थी, गया था। अभी फिर इसको भी रेडी करना था मुझे, अभी चोटी वगैरह इसकी बाकी थी, तो मैंने कहा पहले इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और टिफ़िन मैंने पैक करके और थोड़ी देर मैंने बाहर रख दिया था इसका, क्योंकि काफ़ी गर्म था, तो एकदम से फिर मैंने इसका पैक नहीं किया था, थोड़ा नॉर्मल थोड़ी देर जब तक मैं उसको चोटी करवा रही थी, तो मैंने फिर बाहर थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया था। और इधर फिर पूरा किचन भर गया था, तो फिर मैं वही सोच रही थी पहले थोड़ा इसको भी सेट करके फिर मैं जाके उसको चोटी करवाती। तो यहाँ वही कर रही थी, थोड़े थोड़े सामान हटाती जा रही थी, और यानी थोड़ा स्पेस बना रही थी, ताकि फिर बाद में चाय वगैरह बनाऊँ तो मुझे भी फिर दिक्कत नहीं हो। तो उसके बाद अंदर से करके टिफ़िन भी मैंने इसका फिर रख दिया था ठंडा करने के लिए थोड़ी देर, और इसको मैं फिर करवानी थी मेरे को चोटी। तो आज बोल रही थी मम्मा आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को क्या एक चोटी अलाउ होती है, करके जाओ या पोनी भी करके जाओ तो चल जाता है। वैसे तो बाकी दिन इनका मतलब वेडनेसडे और सैटरडे को यानी चल जाता है इनका, बाकी और दिन जो होता है वो उस दिन 2 चोटियाँ ही करनी होती है इनको। तो इसके लिए फिर आज बोला बहुत काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पोनी कराओ, तो इसके लिए फिर आज उसको मैंने पोनी ही करवा दी। क्योंकि कभी कभी बच्चों को भी होता है कि बाल हम खोल के, क्योंकि बाकी टाइम तो उसके बाल बंधे ही हुए होते हैं, मैं उसके कम ही खोलती हूँ बाल, क्योंकि नहीं तो फिर बाल ज़्यादा खोलने से ना झड़ते बहुत जाते हैं। तो इसके लिए मैं उसके जितना हो सकता है कम ही खोलती हूँ, और मैं खुद के भी मोस्ट ऑफ जूड़ा बना के रखती हूँ, कम ही खोल के रखती हूँ, क्योंकि खुले हुए ज़्यादा बाल होते हैं तो झड़ते बहुत ज़्यादा हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा खुले हुए होते हैं। तो इसके लिए फिर मैं मोस्ट ऑफ उसके बाल भी बांध के ही रखती हूँ। और वैसे भी उसके स्कूल में यानी 2 ही चोटियाँ हैं, तो इसके लिए फिर 2 ही चोटियाँ बना देती हूँ। तो उसके बाद उसके पापा चले गए थे उसको छोड़ने के लिए, और मैं फिर लग गई थी अपना, छोड़ के आ गए थे यानी। उसके बाद हमने चाय भी मैंने पी ली थी, और उसके बाद का ये वीडियो तो यहाँ पे मेरे को करनी थी। गद्दे वगैरह पड़े थे तो वो भी मेरे को करनी थी उसकी क्लीनिंग, तो वो भी मैंने सब कर दिया था। और जानवी के पापा चले गए थे तब तक नहाने के लिए, तो मैं उनको बोल रही थी आप नहा के आओ तो फिर मैं भी नहा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह में पानी आता है तो फिर जल्दी हो नहाना यानी अच्छी तरीके से हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, टंकियाँ हमारी छोटी है तो पानी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी फिर स्कूल से आते हैं वो भी नहाते हैं, फिर रात को फिर नहाते हैं, तो उसकी वजह से फिर कमी हो जाती है पानी की। तो इसके लिए सुबह में क्या होता है सब नहा धो के चले जाते हैं, तो फिर हम भी नहा लेते हैं। उसके बाद जो भी है मैं टंकी यानी दोनों फिर भर देती हूँ, तो फिर पानी का इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। तो बस मैंने जो भी थे बिस्तर वगैरह सब मैंने लपेट के रख दिए थे। उसके बाद ये मैंने जो चादर है ये भी मैंने दोनों झाड़ दी थी, और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। आंटी यानी मोस्ट ऑफ कपड़े सुबह में आंटी ही निकालती है मशीन में से, मैं कभी कभी मैं निकालती हूँ, बाकी तो वो आ जाते हैं सुबह में, तो वही मशीन में से कपड़े वगैरह मैं खाली लगा देती हूँ, मशीन वही निकालते हैं कपड़े वगैरह। क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा देर नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कमर की बैक पेन की जो मेरी प्रॉब्लम है अभी तक बिल्कुल तरह से ठीक नहीं हुई है। तो इसके लिए फिर कभी कभी आंटी बोलती तो मैं ही कर देती हूँ, तो वही मोस्ट ऑफ तो वही फिर करके जाते हैं कपड़े। तो उन्होंने कपड़े वगैरह कर लिए थे, वो अपना यानी झाड़ू पोछा कर रहे थे, मैंने भी नहा लिया था। उसके बाद मैं किचन करना था मुझे क्लीन, क्योंकि बर्तन सब निकाल दिए थे बाहर, सब का नाश्ता वगैरह सब हो गया था। इसके पापा को भी मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया था, क्योंकि खाने के लिए तो मना कर रहे थे, बोला खाना नहीं है मेरे को भी पैक करके दे दे। तो उनको भी मैंने पापा के लिए भी पैक करके दे दिया था, और इनके लिए भी फिर मैंने पैक करके दे दिया था खाना यानी नाश्ता। उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में, मैंने कहा फिर खाना बनाना है तो पहले किचन पूरा क्लीन करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने कहा क्लीन करके उसके बाद ही मैं फिर खाना जो भी है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे गैस वगैरह कर दिया था मैंने अच्छी तरीके से साफ़ पूरा यानी, और जो भी एक्स्ट्रा के यानी इसका ढक्कन वगैरह धोना था जो मटके पे लगाती हूँ, और सिंक वगैरह ये सब मैंने अच्छी तरह करके और पूरा कर दिया था साफ़। उसके बाद ये है शाम का वीडियो है, मैंने दिन का खाना वाना हमारा हो गया था, हमने सो भी गए थे यानी। उसके बाद ये है शाम का वीडियो। तो जानवी के पापा का फ़ोन आया था कि मुझे आज सूखड़ी बनाना, तो मैं फिर उनके लिए
बनाने लग रही थी यहाँ पे सूखड़ी। तो जो ये गुजरात में मोस्ट ऑफ यहाँ पे मिलती है, राजस्थान में तो नहीं मिलती है, पर यहाँ पे जब से शादी करके आई हूँ तो सब कुछ यहाँ पे सीख ही गई हूँ मैं बनाना। तो यहाँ पे बस वही बना रही थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं वैसे ही बनती है, लेकिन इसमें उसमें पानी डलता है, इसमें बस पानी नहीं डलता, ये है। तो यहाँ पे मैंने घी पहले कर लिया था गरम, या और जितना यानी घी लेना है उतना ही हमें आटा लेना है। इसमें फिर ये भी यानी घी इसमें ज़्यादा होता है इसमें। तो मैंने पहले 1 कटोरी घी डाला था, उसके बाद 1 कटोरी मैंने इसमें आटा डाल दिया था, और आटे को बिल्कुल ब्राउन जैसे हम हलवा बनाते वैसे ही मैंने सेक लिया था, आटे को बिल्कुल ब्राउन कलर कर दिया था। उसके बाद इसमें फिर चीनी नहीं डलती है, इसमें गुड़ डलता है। तो मैंने गुड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और वो डाल दिया था, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था मैंने, और घी यानी ऐसे ही उसमें गुड़ डाल के और पूरा अच्छी तरह करके मिक्स करके, और इधर जो ये थाली में मैंने पहले घी लगा के रखा था उसमें मैंने डाल दिया था। और इसको फिर क्या है, जो गरम गरम होती है उसी टाइम इसको कट करना पड़ता है, नहीं तो जम जाती है तो फिर कट नहीं होती है। तो इसके लिए मैं उसी टाइम इसमें, जब गरम थी उसी टाइम मैं इसमें कट लगा दिए थे। उसके बाद ये जो शाम के थोड़े बर्तन थे और ये भी बर्तन हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी थोड़े से बर्तन थे ये करने लग गई थी मैं, यानी पहले सब पानी में से निकाल दिए थे, उसके बाद मैं सरफ से करके और उनको अच्छी तरह करके धो दूँगी, और फिर करूँगी रात के जो भी खाने का, जो भी देखूँगी जो भी बनाना है वो बनाऊँगी। और शाम की चाय वाय भी हमारी सब होगी थी। तो ये जो थोड़े से बर्तन थे, बच्चों की टिफ़िन वगैरह थे, तो मैं यही धो रही थी जो भी है, यानी थोड़े से ही बर्तन थे। तो यहाँ पे बस लगी हुई थी अपना जो भी काम है इसमें। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।